नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज मेरे साथ बातचीत में मेरे ठीक बगल वाले फ्रेम में वायरल गर्ल के नाम से मशहूर सलोनी कुमारी हैं। सलोनी कुमारी जिनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, ये वही सलोनी है जिनके बारे में ये हर जगह चर्चा है कि 2023 में इन्होंने शराबबंदी पर जो गाना गाया उसके बाद से ये मशहूर हो गई। वायरल गर्ल के नाम से लोग इनको जानने लगे। नीतीश कुमार, यानी कि तब जब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने अपने हाथों से इन्हें सम्मानित किया था। और सलोनी की सबसे खास बात ये है कि सलोनी सामाजिक मुद्दों पर भी गीत गाती हैं। बहुत भावनात्मक गीतों से इनका लगाव है। इनको लोकगीत गाना बहुत पसंद है। और साथ ही साथ शराबबंदी जैसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर इन्होंने जिस तरीके से गाना गाया और इनको सम्मानित किया गया, कहीं ना कहीं बिल्कुल आज ये जिस जगह पे हैं, जिस मुकाम पर हैं, वो ये बिल्कुल डिजर्व करती थी। तो आज के बातचीत में सलोनी, स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है मैम। सलोनी, सबसे पहले तो मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में बात करना चाहूंगी। देखिए, आप लोकगीत गाती हैं, लोकगीत को मैंने सुना है हाँ, आपके गीतों को। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या घर में आपका जो गीतों का परिवेश है, क्या घर में ऐसा माहौल रहा कि कोई गाता हो, या फिर घर के आसपास कैसा माहौल रहा, या फिर आप घर की पहली बच्ची हैं जो इस क्षेत्र में अपना कदम रखी और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं? मेरे घर से तो कोई ऐसा नहीं है लोग गाने बजाने वाले। और मैं अपने गांव से पहले लड़की हूँ और जो इस लाइन में आई हूँ अपने गांव से, बस यही। और हालांकि 2023 के बाद से आपकी खूब चर्चा है, इंटरनेट सेंसेशन भी आप बनी। तो क्या इसके पहले भी आप गीतों को गाती थी, या फिर ऐसा था कि सिर्फ गाती थी, अचानक से आपको गीते के प्रति इंटरेस्ट जो जगा, ये कब से जगा? देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग वायरल होने से पहले मैं गाने गाती थी, लेकिन उतना नहीं गाती थी। जब मैं 8 क्लास में थी तो गाना गाए हमारे प्रधानाचार्य जी ने इसे रिकॉर्ड किया था, वो अपने फेसबुक पेज पे डाले थे। वहां से गाना वायरल हुआ, तब से मैं इस लाइन में मुझे रुचि हुई है। अच्छा। अच्छा, अभी मैं आपके थोड़ी देर पहले एक गाना सुन रही थी यूट्यूब पर कि कथी के चटैया पापा। ठीक है, कथी के चटैया हाँ, पापा जो लोकगीत है, मूल रूप से कहा जाता है कि बेटी के ब्याह का गीत होता है। शादी विवाह में इस गीत को बहुत गाया जाता है, कन्यादान के समय खासकर। तो मैं चाहूंगी कि आप दो चार लाइन गुनगुना कर हमारे दर्शकों को भी सुनाएं इस गीत को। ऐसे था कि कथी के चटैया पापा हो बिछवले बाड़ा, हमरो के बैठवले बाड़ा हो। कथी के चटैया पापा हो बिछवले बाड़ा, आ हमरो के बैठवले बाड़ा हो। कथी के करे जवा पापा हो बनवले बाड़ा, आ हमरो के बिसरवले बाड़ा हो। अच्छा, ऐसा तो ये नहीं वो हुआ कि गाना गाना था जो गाते गाते आप इमोशनल हो गई? ये तो हर बेटी के साथ होना है। और जिसका भी ये टाइम आएगा वो तो एक ना एक दिन रोना ही है भाई। अपने माता पिता को छोड़ के जाना है तो इमोशनल होगा ही। सलोनी, आपके यूट्यूब पे लगभग 80,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। यूट्यूब की शुरुआत आपने कब की थी? मैं जब वायरल हुई थी उसी टाइम में 2023 से यूट्यूब पे मैं हूँ, और अच्छा खासा पब्लिक का सपोर्ट है। और आप सामाजिक मुद्दे से संबंधित और गीतों इंस्टा को गाती हैं। हम्म, जितना भी गाना आता है सलोनी का वो सामाजिक आता है, और सामाजिक गाना से मैं जानी जाती हूँ। लोग मुझे सामाजिक गाना से जानते हो, मेरा सामाजिक गाना लोग सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा सामाजिक गाना मार्केट में बजता है। हम्म। सलोनी, सामाजिक मुद्दों की आपने बात की है। अभी फिलहाल आपने एक गाना गाया था बेटियों के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, आपने बेटियों से संबंधित एक गीत गाया है जो गीत काफी चर्चा में है। तो मैं चाहूंगी कि उस गीत का कुछ अंतरा जो है वो हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। कि दुनिया रंगीन बाटे लोग बहकाई, सबका से बच के खाली करे ह पढ़ाई। हंसता जमाना सबके
मोह करिह करिया गिरे मत दीह बेटी पापा के पगड़िया गिरे मत दीह बेटी पापा के पगड़िया। मैं चाहूंगी कि एक मुखड़ा और सुना दे आप इस गीत का। कि जात बाड़ू पढ़े बेटी घर के बहरिया जात बाड़ू पढ़े बेटी घर के बहरिया गिरे मत दीह बेटी पापा के पगड़िया गिरे मत दीह बेटी पापा के पगड़िया। बहुत सुंदर आपने गाया है, बहुत सुरीला गाया है और सबसे अच्छी बात आपके गीतों की ये है कि कहीं न कहीं ये जो गीत है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ आवाज़ उठाता हुआ दिख रहा है। सलोनी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गीतों के माध्यम से जिस तरीके से आप सामाजिक संदेश दे रही हैं, आगे क्या प्लानिंग है? किस तरीके से आप अपने गीतों को देख रही हैं और गीतों को किस ऊँचाई पर देख रही हैं? ये गाना हम लोग ने समाज को देखते हुए गाए थे। हमारे समाज में आए दिन खबर होता है कि माता पिता भेजते हैं बेटी को पढ़ने के लिए, वो किसी गलत राह पे चली जाती है जिससे माता पिता का इज्जत शर्मसार हो जाता है, उनकी पगड़ी नहीं बच पाती है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होते। उनके लिए गाना बनाया था कि अगर आप पढ़ने जा रही है तो सही ढंग से पढ़ाई कीजिए, सही रास्ते पे चलिए, क्योंकि माँ बाप से कोई बढ़ के नहीं होता है। और हमारे समुंदर सर जो इस गाने के राइटर है, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड चुन चुन के उन्होंने लिखा था। बस गाना बहुत ही प्रेरणादायी है आपका और गाना वाकई बहुत कुछ संदेश लेकर समाज के बीच में आता है। सलोनी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी क्या गीतों को लेके आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या फिर सिर्फ अभी म्यूजिक पे आप पूरी तरीके से फोकस्ड है? और अपने जीवन में मैं संगीत देखिए को किस तरीके से आप देखती हैं? लोक गीतों को किस तरीके से आप देखती हैं? संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है और अभी मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मैं 12th क्लास में हूँ और मैं संगीत से भी पढ़ाई करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ। मैं तीनों काम कर लेती हूँ भाई। और संगीत मेरे जीवन का एक हिस्सा है जो उसके बिना मैं अधूरी हूँ, जिससे मुझे पहचान मिली है, मेरी सौभाग्य की बात है। मैं सामाजिक गाने से जानी जाती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। सलोनी जी, जिस गाना को गाकर आप फेमस हुई, जिसको लेकर जो मौजूदा उस टाइम के 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने आपको सम्मानित किया। मैं चाहूँगी सॉरी मैं चाहूँगी कि वो गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाएँ और आराम से सुनाएँ, क्योंकि आप बहुत सुरीला गा रही हैं और जो गीत आप गा रही हैं, वो अपने आप में संदेश लेकर है। तो मैं चाहूँगी कि उस गीत के कुछ मुखड़े अंतरे को आप सुनाएँ प्लीज़। कि नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। कि नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। कि दिन पर दिन बिगड़ जाता रुपया के दासा, नशा छोड़बा के नाम। दिन पर दिन बिगड़ जाता है रुपया के दासा, नशा छोड़बा के नाम। तोहरे फिक्रिए भइनी गलल बतासा, नशा छोड़बा के नाम। बहुत सुंदर सलोनी, और वाक़ई ये गीत ऐसा है कि जिसको लिए आपको सम्मानित किया जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार में जहाँ एक तरफ शराबबंदी की बात होती है, जिसको लेकर जो सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रही है, उस मुद्दा को आपने उठाया और उसको स्वर देकर, अपना लय देकर आपने उसको वाक़ई खूबसूरत बनाया और उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ तक इस गीत को जाना चाहिए था। सलोनी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अभी लाइफ कैसी चल रही है आपकी? आए दिन आपके घर यूट्यूबर्स पहुँचते होंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते होंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल के बारे में सब लोग जानने की कोशिश करते होंगे, तो कैसा महसूस होता है? तब की लाइफ़ और अब की लाइफ़ में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? ये मेरा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे द्वार पे बहुत सारे लोग, रिपोर्टर लोग, सब लोग आ रहे हैं। इन्हीं की देन है कि मैं वायरल हुई हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि सब लोग आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ।
अच्छा सलोनी, आप लोकगीतों को गाती हैं क्योंकि अभी आपने गाया कथी के चटैया पापा बैठल बानी, तो हमारे गाँव में दादी, नानी, फूआ, चाची जो लोग होती हैं औरतें इस गीत को गाती हैं। तो क्या लोकगीतों को हाँ, सोचने, जानने और समझने के लिए आप इन औरतों का सहारा लेती हैं? कभी दादी से, कभी फूआ से, चाची से सीखने समझने की कोशिश करती हैं गीतों को? सही में मैं ज़रूर सीखती हूँ और जो पुराने गाने हैं, जो हुँ, पहले हुँ। दादी हमारी माँ लोग गाती थी, वो गाना हुँ, शायद विलुप्त होते जा रहे हैं। अब हुँ, नए-नए हुँ। गाना मार्केट में आ रहा है, तो मैं कभी बैठती हूँ तो मैं पहले जो गाना बजते थे वैसा-ऐसा गाना मैं सुनती हूँ अपनी माँ से, अपनी दादी से। हाँ, एक गाना मतलब मेरी दादी सुना रही थी हुँ, हुँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाहूँगी आपसे सुनना कहमना उस गीत को। कारणवा पापा बोलत नइखा काहेला लाचार बाड़हो कहमना कारणवा पापा बोलत नइखा काहेला लाचार बाड़ काहेला लाचार बाड़हो ये गाना है जो मैं अपनी दादी से, माँ से सुनती हूँ और मैं गाना गाती हूँ तो ये सब आगे का सारी लाइन भी आप पूरा कर दीजिए, आगे का लाइन भी आप पूरा कर दीजिए। बहुत सुंदर गा रही थी आप। कि झारा झारा रोवा तारा पापा हो कुछ ना बतावा तारा कुछ ना बतावा तारा हो कवना कारणवा पापा तेज तारा हमके ना बतावा तारा हो देखिए सलोनी, बहुत ही भावना के साथ आपने इस गीत को गाया है, बहुत ही भावनात्मक गीत है और आपने गाया और इसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। मेरे भी आँखें जो हैं वो नम हो गई हैं और बिल्कुल थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही थी कि इस तरह की गीतें जब कोई गाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है सब किसी न किसी एक फ़ेज़ में चले जाते हैं, अपने पिताजी को याद करते हुए, माताजी को याद करते हुए और आपने ये भी कहा है कि हर लड़की को एक दिन इस पड़ाव से गुज़रना है, तो आदमी खुद को जगह पे रखकर महसूस कर पाता है। सलोनी, हम्म मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आगे की क्या रणनीति है? म्यूज़िक को आप किस ओर लेके जाना चाहती हैं? किस तरह के गीतों को आप और ज़्यादा गाना चाहती हैं? किस तरह के गीतों को सबसे ज़्यादा आपको प्यार मिलता है? मतलब पारंपरिक गीतों को या फिर सामाजिक मुद्दे के गीतों को? देखिए, मेरा पारंपरिक और सामाजिक दोनों गीतों को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है और लोग मुझे सामाजिक गाने से जानते हैं और सामाजिक गाना मैं गाती हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं सामाजिक गाना से। तो ये तो पब्लिक का सपोर्ट है भाई कि सामाजिक गाना से मैं जानी जाती हूँ। देखिए सलोनी, आजकल गीतों की अगर हम बात करें तो कई लोग मशहूर होने के चक्कर में, बहुत नाम कमाने के चक्कर में, जैसा कि आप समझ सकती हैं, कोई भी गीत गाने लगते हैं। कोई भी गीत मतलब किस तरह के गीतों की मैं बात कर रही हूँ, आप बखूबी समझ रही हैं। तो उन गीतों से हुँ, आपका कभी भविष्य में नाता नहीं रहेगा, इस बात को लेके आप बिल्कुल आश्वस्त हैं? एकदम ज़रूर सलोनी 2023 में भी बोली थी कि नहीं गाएगी और आगे भी नहीं गाएगी और रहा बात अश्लील गाने का तो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं मैम, एक अश्लील गाना सुनने वाले भी लोग होते हैं। सिंगर गाता है तो वो सुनते हैं और अगर वही सिंगर अच्छा गाना गाता है तो पब्लिक नहीं सुनता है, इसलिए वो अ, गाता है कला सिंगर अश्लील गाना गाता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक गाना लोग सुनते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं अभी जो हुँ, सामाजिक हुँ, गाना हुँ। सुनते हैं। इसमें दोनों का गलती है, दोनों चीज़ को लोग पसंद करना चाहिए। सामाजिक और पारंपरिक गीत हमारे समाज में होना चाहिए, बस। घर में किस तरह का आपको सपोर्ट मिलता है? माँ, पिताजी सब लोग कितने खुश होते हैं आपको यहाँ देखकर आज? माँ पिताजी तो कितना खुश है वो तो माँ पिताजी बताएँगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश और मुझे भी लगता है कि मेरे पिताजी और माताजी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरे माता-पिता का जीवन में मेरे अहम भूमिका रहा है, उनकी वजह से मैं धरती पे आई, उनकी वजह से जो हूँ मैं सब हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उनका कोई लेख ही नहीं है। सलोनी, इस खूबसूरत बातचीत को आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ से और भी खूबसूरत बना दिया। आपने जो गीतों को गाया, थोड़ा-सा सामाजिक संदेश दिया शराबबंदी पर, उसके साथ-साथ जो आपने पारंपरिक गीतों को गाया, भाव विभोर कर दिया। आपके गीतों को सुनकर मेरी भी आँखें नम हो गईं।
आपने जिस तरीके से अपनी जीवन शैली के बारे में बताया कि पहले किस तरीके से आपकी लाइफ़स्टाइल थी, अभी किस तरीके से परिवर्तन आया है, वो सारी चीज़ों को हमने सुना और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं सलोनी आपको कि आने वाले भविष्य में आप बहुत बेहतर करें और जिस पथ पर आप अग्रसर हैं, उस पथ पर आप खूब नाम कमाएँ, खूब नाम रोशन करें। भविष्य में अभी मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया है, उस ऊँचाई पर आप और पहुँचे कि देश अ, में आपका नाम इस तरीके से अंकित हो जाए कि देश के स्तर पर भी आपको लोग जानें और आपको इस तरीके से सम्मानित करें। बहुत सारी शुभकामनाएँ